सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चरक चिकित्सा स्थान का 29 नंबर अध्याय, जिसमें वात शोधित के बारे में दिया गया है। तो हम चरक का मेन तो हम पढ़ते हैं कि हमारा चरक संहिता बुक से, लेकिन अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रिवीजन के टाइम में हम बहुत ज़्यादा चरक संहिता में कंटेंट रहता है तो वो चीज़ें हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हम इस बुक से पढ़ रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो फिर देखेंगे हम वात शोणित यानी कि वातरक्त चिकित्सा क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वातरक्त होता क्या है, उसका परिभाषा क्या है। तो दूषित वात और रक्त द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम वात रक्त कहते हैं। यानी कि क्या है, दूषित यहाँ पे वात है और रक्त है। इसे हम नाम से ही देख लेंगे, वात और रक्त नाम में ही वात रक्त है। तो क्या है, अब सामान्य अवस्था में रहेगा तो फिर तो वो कोई व्याधि को उत्पन्न ही नहीं करेगा। कब उत्पन्न करेगा, जब दूषित रहेगा। तो दूषित यहाँ पे क्या है, वात भी है और दूषित यहाँ पे रक्त भी है। तो दूषित वात और रक्त के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे हम वात रक्त कहते हैं। अथवा वायु विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होकर रक्त को दूषित कर, मतलब वायु क्या है, विभिन्न अवस्था को प्राप्त करेगी और तब जाके वो रक्त को दूषित करेगी और दूषित करके जो रोग को उत्पन्न करेगी उसको भी हम वात रक्त कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, दो परिभाषा है, दोनों परिभाषा लिख सकते हैं कि एक है नाम के ऊपर देखेंगे वात क्या है, वात रक्त क्या होता है। तो वात और रक्त, जब दूषित वात और रक्त द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम वात रक्त कहते हैं, या फिर वायु विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त कर रक्त को दूषित कर जो रोग को उत्पन्न करती है उसे हम वात रक्त कहते हैं। अब स्थान की बात करेंगे, ठीक है। तो स्थान में देखेंगे तो वात रक्त रोग हाथ, पैर, उंगली, PDF सही से नहीं आई है, ठीक है, लेकिन इसमें स्थान देखेंगे तो क्या है, वात रक्त रोग हाथ में, पैर में, उंगलियां और सभी संधियों में स्थान बनाता है। हाथ पैर के और सभी संधियों में स्थान बनाता है, ठीक है। और सर्वप्रथम हाथ पैर के मूल स्थान बनाकर पश्चात संपूर्ण शरीर में दौरा करता है। देखिए, वात रक्त में हम देखेंगे ना कि जो भी मतलब जो व्याधि उत्पन्न होती है ना वो हाथ पैर की उंगलियों से होती है, यानी कि छोटी संधियों में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वात रक्त का कहाँ से होता है, तो वात रक्त हाथ पैर में। अब छोटी संधियाँ कहाँ पे हैं, हाथ में है और पैर में है। तो हाथ पैर में, और ऐसा नहीं है कि बड़ी में नहीं होती है, लेकिन हाथ पैर से उत्पन्न होकर वो बाद में बड़ी संधियों में जाती है। सर्वप्रथम हाथ पैर के मूल में स्थान में बनाकर फिर वो संपूर्ण शरीर में दौरा कर दिया। अब वात रक्त के भेद देखेंगे ना, तो भेद में देखेंगे सबसे पहले दो भेद होता है, उत्तान होता है और गंभीर होता है। तो उत्तान जो होता है वो त्वक और मांस आश्रय होता है। जो त्वक और मांस में आश्रय करता है वो उत्तान है, और अंतर आश्रय यानी कि त्वक मांस के अंदर जो आश्रय करता है वो गंभीर है। तो हम देखेंगे उत्तान मतलब जो ऊपर में ही है, यानी कि सुपरफिशियल है। और गंभीर यानी कि गंभीर चीज़ें क्या है, अंदर तक जाती है, तभी तो वो घाव करती है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, कोई भी चीज़ गंभीर तब होता है जब वो अंदर तक जाती है। तो इसलिए हम देखेंगे कि अंतर आश्रय है, इसलिए आप यहाँ पे क्या गंभीर है। अब 8 भेद इसका होता है। ये 2 भेद के अनुसार देख लिए हम, उत्तान और गंभीर। जो त्वक मांस आश्रय है वो उत्तान होता है, और गंभीर यानी कि जो अंतर आश्रय होता है। इतना हम पढ़ लिए। उसके बाद देखेंगे 8 भेद। 8 भेद में कौन कौन सा होता है, तो वातज, पीतज, कफज, सन्निपातज इसमें है, हाँ, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये 4 हो गया। उसके बाद आएगा वात पित्तज, वात कफज और कफ पित्तज, ये हमारा 7 हो गया। कितना हो गया, 4 3 7 हो गया। और एक है रक्तज। तो सीधी सी बात है कि कौन कौन सा हो गया, तो वात, पित्त, कफ, रक्त, ठीक है, सन्निपातज। और उसके बाद हमारा वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात हो गया। 8 प्रकार का भेद। अब साध्यता की दृष्टि से देखेंगे अगर, तो साध्य एक देश से उत्पन्न होने वाला या फिर नूतन और उपद्रव रहित। हमेशा क्या होता है, जब भी उपद्रव मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन। जब भी किसी चीज़ में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो असाध्य की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर उपद्रव रहित यानी कि कॉम्प्लिकेशन अभी नहीं हुआ है और एक ही देश में हुआ है, मतलब सपोज किसी एक जगह पे हुआ है, तो क्या होगा, उसको ठीक करना ईजी हो जाता है। तो इसलिए दे रहा है कि वात रक्त जो होता है ना, किसी एक देश में है तो वो ठीक हो जाता है। नूतन यानी कि नया कहा जा सकता है, तो नया है तो वो ठीक होता है।
या फिर उपद्रव रहित है। और असाध्य की श्रेणी में क्या है, तो जब त्रिदोषज है, सन्निपातज है, वो तो असाध्य होगा ही। तो त्रिदोषज है, जीर्ण है और उपद्रव रहित है। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हम अकरांत प्रदेश में विवर्णता। अकरांत प्रदेश में विवर्णता, अब जहाँ पे हम वात रक्त हो रहा है वहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो उसमें विवर्णता आएगी, जकड़ाहट होगा, अर्बुद की उत्पत्ति होगी। अर्बुद मतलब ट्यूमर टाइप का। तो उसमें क्या क्या होगी, सबसे पहले वहाँ के कलर देखेंगे, अगर देख के पता करेंगे तो वहाँ का कलर देखेंगे, तो कलर में विवर्णता देख लिए। उसके बाद अगर टच करके देखेंगे तो देख के अर्बुद भी पता चल जाएगा कि हाँ कुछ ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है। तो टच करके देखेंगे तो जकड़ाहट आएगी। तो 3 चीज़ें उसमें अकरांत प्रदेश में मिलेगी, विवर्णता, जकड़ाहट और अर्बुद। क्या क्या मिल रहा है, विवर्णता, जकड़ाहट और अर्बुद की उत्पत्ति हो गई, जो वात्रक अंगों में संकोच उत्पन्न करता हो। जो अंगों में संकोच यानी कि कॉन्ट्रैक्शन टाइप का, अंगों में मतलब बार बार कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऐसे, तो उसको हम कहेंगे कि वातरक्त हो रहा है। इंद्रियों में ताप उत्पन्न करता हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ताप उत्पन्न करता हो, यानी कि दाह वगैरह सेंसेशन होता हो, उसकी चिकित्सा हम नहीं करेंगे। किस किस की चिकित्सा का नहीं करेंगे, जब हम देखेंगे कि अर्बुद का फॉर्मेशन हो गया है, वहाँ का विवर्ण हो गया है, जकड़ाहट हो गई है, ताप उत्पन्न हो रहा है वहाँ से और संकुचित हो गया है, तब हम उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे। ठीक है। साध्यता में देख लीजिए, एक देखे हैं कि एक प्रदेश में उत्पन्न होने वाला, एक प्रदेश में कौन है, तो एक प्रदेश में उत्पन्न होने वाला है या फिर नूतन है, उपद्रव रहित है, वो साध्य होता है। असाध्य की श्रेणी में कौन है, तो जो त्रिदोषद है, जीर्ण है या फिर उपद्रव युक्त है, वो असाध्य की श्रेणी में है। और अकरांत प्रदेश में विवर्णता उत्पन्न हो गई है, जकड़ाहट उत्पन्न हो गया, अर्बुद फॉर्मेशन हो गया है, दाह हो रहा है, यानी कि इंद्रियों में ताप हो रहा है या फिर संकोच उत्पन्न हो रहा है, ऐसे वातरक्त की चिकित्सा नहीं करते हैं। अब आगे देखेंगे हम चिकित्सा सिद्धांत। ठीक है। तो चिकित्सा सिद्धांत जो है, तो चिकित्सा सिद्धांत में क्या होता है कि उत्तान यानी कि बाहरी, उत्तान चिकित्सा सिद्धांत में देखिए, उत्तान यानी कि बाहरी, अभी हम देखे थे कि उत्तान यानी कि जो त्वक मांस में आश्रित होता है, तो त्वक मांस में आश्रित उत्तान यानी कि बाहरी वातरक्त में आलेप करेंगे, अव्यंग करेंगे, आलेप करेंगे, अव्यंग करेंगे, परिषेक करेंगे, उपनाह करेंगे। अब परिषेक, उपनाह, अव्यंग, आलेप ये सब बाहरी ही होता है। तो हम देखें क्या, उत्तान त्वक मांस में आश्रित है, और जब त्वक मांस में आश्रित है तो उसमें आलेप लगाएंगे, अव्यंग करेंगे, आलेप लगाएंगे, अव्यंग करेंगे, परिषेक करेंगे और उपनाह करेंगे। और जो गंभीर होता है, मतलब जो हमारा अंतराश्रय में है, तो अंतराश्रय में होने के कारण वातरक्त में विरेचन करेंगे, निरोबस्ती करेंगे, बस्ती करेंगे, स्नेहपान करेंगे, इनके द्वारा मतलब समझ जाओ कि शोधन चिकित्सा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे याद करने के लिए इजी रहता है कि स्नेहपान करा दो, फिर स्नेह के बाद विरेचन करा दो, और विरेचन के बाद बस्ती दे दो, तो बस्ती में निरोबस्ती, अन्वशन बस्ती दे दो, तो ये होता है। तो सेकेंड, वात प्रधान जो होता है, वात प्रधान वातरक्त में घृत, अब वात प्रधान है, अब हम दोषानुसार देखने जाएंगे अगर, तो वात प्रधान, अगर वात प्रधान में घृत पान, तैल का मर्दन या पान, या फिर बस्ती में वसा, मज्जा या पान या अव्यंग, इन्हीं स्नेहों के द्वारा अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या क्या देखे हैं, चिकित्सा सिद्धांत में 3 देखें। सबसे पहले उत्तान की चिकित्सा लिख देंगे, उत्तान में अव्यंग, परिषेक, आलेप और उपनाह करेंगे। उसके बाद अव्यांतर में देखेंगे, यानी कि गंभीर में क्या करेंगे कि स्नेहन, बस्ती, निरोबस्ती और विरेचन। और उसके बाद वात प्रधान है, तो वात प्रधान में क्या है कि वात प्रधान में वातरक्त में घृत का पान भी कराएंगे, स्नेहन भी करवा सकते हैं, तेल का पान करवाएंगे, तेल से मर्दन करवाएंगे, और वसा का बस्ती देंगे, वसा या मज्जा जो होता है उससे अव्यंग कराएंगे, चाहे इन्हीं सभी स्नेहों से अनुवासन बस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। और गरम उपना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गरम उपना यानी कि पुल्टिस बांधेंगे, वहाँ पे जिस स्थान पे वातरक्त हुआ है वहाँ पे गरम उपना या पोल्टिस बांधते हैं। पोल्टिस मतलब बैंडेजेस टाइप का रहता है, तो उसको हम बांधते हैं। अब रक्त पित्त प्रधान होता है, जैसे अब वात रक्त प्रधान तो ये हो गया। अगर रक्त पित्त प्रधान है तो रक्त पित्त प्रधान में क्या करेंगे, हम विरेचन करेंगे, घृत पान करेंगे, दुग्ध पान करेंगे, परिषेक, अनुवासन बस्ती के द्वारा एवं शीतल दाह सामक प्रलेपों द्वारा की जाती है। ठीक है। अब हम पहले देखें वात प्रधान मतलब वात रक्त प्रधान, दूसरा देखें रक्तपित्त प्रधान में विरेचन,
अब पित्त है रक्तपित्त है, दोनों में विरेचन तो उत्तम होता ही है। तो विरेचन, उसका घृतपन, क्योंकि घृत जो होता है वो पित्त शामक होता है, तो इसलिए दुग्ध भी होता है, मधुर रसात्मक होता है दुग्ध, तो इसलिए हम दुग्ध का भी रक्त पित्त में प्रयोग करते हैं। परिषेक करवाएंगे अनुवासन बस्ती द्वारा, और शीतलता शामक प्रलेप करवा देंगे। अब कफ प्रधान होगा अगर, तो मृदु वमन करेंगे। अब हम वमन में देखते हैं कि कफ के लिए क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट चिकित्सा वमन होता है, तो मृदु वमन कराएंगे। स्नेहन, परिषेक, लंघन, लंघन भी कफ में उत्तम होता है, तो लंघन का प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे लंघन का प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए ये बताया कि लंघन का प्रयोग क्या करना चाहिए, और लंघन का प्रयोग अधिक नहीं करना है, ठीक है। और संशोधन चिकित्सा में वात रक्त के सामान्य रूप से सर्वप्रथम स्नेहन क्रिया करने के बाद, संशोधन चिकित्सा में देखेंगे कि वात रक्त है, वात रक्त में क्या है कि वात रक्त में सामान्य रूप से सर्वप्रथम स्नेहन क्रिया करने के बाद स्नेह युक्त विरेचन द्रव्यों से अथवा रूक्ष मृदु विरेचन द्रव्यों से विरेचन करवाना चाहिए। और बार बार, जैसे क्या देखे हैं कि वातज वात रक्त है, उसमें सर्वप्रथम स्नेहन करवा देंगे। और वातज है तो स्नेहन अच्छा है, उसके बाद स्नेह युक्त विरेचन भी करवाएंगे। स्नेहन के बाद क्या करा रहे हैं, यहाँ पे विरेचन करा रहे हैं। वैसे तो बस्ती होता है वातज के लिए, लेकिन यहाँ पे हम स्नेहन के बाद विरेचन करवा रहे हैं। और विरेचन द्रव्यों से अथवा रूक्ष मृदु विरेचन द्रव्यों से विरेचन करवाएंगे। विरेचन भी कैसे करवाएंगे, यहाँ पे बात है कि बस्ती तो नहीं करवा रहे हैं, हम विरेचन करवा रहे हैं। विरेचन भी किससे करवा रहे हैं, तो या तो स्नेह युक्त विरेचन करवाएंगे, द्रव्यों से करवाएंगे, या फिर मृदु विरेचन द्रव्यों से करवाएंगे। अब बार बार अनुवासन और निरूह बस्ती का प्रयोग करवाना उत्तम होता है। इसमें क्या करेंगे, कभी अनुवासन बस्ती फिर अल्टरनेट करवा सकते हैं, अनुवासन बस्ती फिर निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती निरूह बस्ती करके ऐसे हम करवा सकते हैं। तो अभी तक चिकित्सा सिद्धांत में क्या पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम उत्तान देखे हैं कि उत्तान में बाहरी चिकित्सा करते हैं, जिसमें आलेप अव्यंग प्रशेक उपनाह करेंगे। फिर गंभीर में देखेंगे, गंभीर वात रक्त में क्या कर रहे हैं, विरेचन कर रहे हैं, स्नेहन कर रहे हैं, बस्ती दे रहे हैं, निरूह बस्ती दे रहे हैं और विरेचन कर रहे हैं। उसके बाद वात प्रधान में देखे हैं कि घृतपान करा रहे हैं, तेल का पान कराए हैं, तेल का अव्यंग करवाए हैं, और उसके बाद से मज्जा और वसा का पान भी करवा रहे हैं और व्यंग करवा रहे हैं, और उसी से अनुवासन बस्ती भी दे रहे हैं। उसको रक्त पित्त प्रधान में देखें तो पित्त प्रधान में विरेचन, दुग्धपान, घृतपान, परिषेक, अनुवासन बस्ती। और कफज में क्या किए हैं, तो कफज का श्रेष्ठ होता है, कफज में श्रेष्ठ क्या होता है, मृदु वमन। तो मृदु वमन, स्नेहन, परिषेक और लंघन का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है। और संशोधन चिकित्सा में वातज अगर वात रक्त है तो सर्वप्रथम स्नेहन करवाएंगे। स्नेहन के बाद स्नेह युक्त विरेचन द्रव्यों से या फिर मृदु विरेचन द्रव्यों से हम विरेचन करवाएंगे, और बार बार अनुवासन बस्ती निरूह बस्ती का प्रयोग करेंगे। ये हमारा चिकित्सा सिद्धांत रहा। और उसके बाद रक्त मोक्षण करवाएंगे। रक्त मोक्षण यानी कि थर्ड क्या है, रक्त मोक्षण करवाएंगे। रक्त मोक्षण कैसे करवाएंगे, तो वेदना, दाह, शूल और तोद से पीड़ित रोगी, जिसमें वेदना होगा, ठीक है, दाह होगा, शूल होगा, तोद होगा। अब वेदना, दाह, शूल, दाह मेनली पित्त का है, वेदना, दाह, शूल ये लगभग पित्त का ही आ रहा है। तो पित्त में हम जानते हैं कि जलों का उत्तम होता है, तो पित्त जलों का करवा देंगे। अब यदि शून्यता है, खुजली है, चुनचुनाहट है, इस टाइप का जो भी है, तो कंडू तो वैसे मैक्सिमम कफज में आता है, लेकिन यहाँ शून्यता भी है, तो शून्यता है, खुजली है, चुनचुनाहट है, तो ये सारी चीज़ें में श्रृंगी या तुम्बी यानी कि अलाबू, श्रृंगी से या अलाबू से करवाएंगे। और यदि उपद्रव एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन कर गया, ठीक है, अब उपद्रव भी हो गया है और वो उपद्रव एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन भी कर रहा है, ठीक है, तो गमन कर रहा है तो क्या करेंगे, शिरावेद द्वारा या फिर रोगाक्रांत स्थान को पोंछ कर रक्त स्राव करवाना चाहिए, ठीक है। अगर उपद्रव एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया तो शिरावेद द्वारा या रोगाक्रांत स्थान को पोंछकर रक्त स्राव करवाना चाहिए। और रक्त स्राव निषेध किस में है, तो यदि अंगों में गलानी हो रही हो। अब रक्त स्राव तो ऐसे नहीं करवाएंगे ना, अगर उपद्रव भी हो तो उपद्रव में भी देख लेंगे कि यदि अंग में गलानी उत्पन्न हो गया हो, अंग में रुक्षता बढ़ी हो, या फिर वात प्रधान हो,
रक्तस्राव नहीं करवाएंगे। वात प्रधान होगा, अंगों में गलानी होगी या रुक्षता बढ़ेगी। अब रुक्षता से हम देख लेंगे कि वात में ही रुक्षता बढ़ेगी, गलानी भी वात के कारण ही होती है। और वात प्रधान में क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि रक्तस्राव नहीं करवाएंगे। और ऐसे समय में स्रावण से प्रकोपित वात गंभीर शोथ, चकराहट और शरीर में कंप, स्नायु और शिरा रोगों को करने वाला होता है। अब इसमें संशमन चिकित्सा करेंगे, ठीक है। अब अभी हम क्या पढ़ रहे थे, संशोधन चिकित्सा। अब संशमन चिकित्सा में जो हमारे चरक संहिता का वर्णित किया गया है, बलाघृत, ठीक है, स्थिरादिघृत, बलाघृत, स्थिरादिघृत, श्रावणादिघृत, जीवनीय घृत और पारुष घृत, ठीक है। अब इसका ट्रिक कुछ हो सकता है, पता नहीं, अभी तक तो ध्यान नहीं आ रहा है। घृत में 5 घृत है, ठीक है। तो बलपूर्वक जीने से शांति मिलेगी, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या। बल मतलब बलाघृत, पूर्वक मतलब परुषघृत, बलपूर्वक मतलब देखो, बलपूर्वक जीने से शांति मिलेगी, शांति श्रावण से। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बलपूर्वक, एक सेकेंड, बलपूर्वक, बल से बलाघृत, पूर्वक से क्या है, पारुष घृत, जीने से जीवनीय घृत, जीने मतलब जीवनीय घृत, से मतलब स्थिरादिघृत और शांति मतलब श्रावणादिघृत, ठीक है। तो घृत में 5 घृत है, वात्रक में 5 घृत का प्रयोग करते हैं, जिसका ट्रिक है कि बलपूर्वक जीने से शांति मिलेगी, यानी कि बल से बलाघृत, पूर्व से परुषादिघृत, पूर्वक से परुषादिघृत, जीने यानी कि जीवन्यादिघृत, से यानी कि स्थिरादिघृत और श्रावणादिघृत, शांति यानी कि श्रावणादिघृत। क्वाथ में देखेंगे कास्मर्यादि क्वाथ। कास्मर्यादि क्वाथ का प्रयोग हम एक जगह और कर रहे हैं, कहाँ पे, वातज योनि व्यापद में घृत, नहीं कास्मर्यादि वहाँ घृत है, तो वहाँ कास्मर्यादि घृत है, यहाँ पे कास्मर्यादि कल्क है। तो वातज योनि व्यापद में हम कास्मर्यादि घृत का प्रयोग करते हैं और वात रक्त में कास्मर्यादि क्वाथ का प्रयोग करते हैं। और त्रिफला का कल्क यूज करेंगे। और तेल में मधुपर्ण्यादि तेल, सुकुमार तेल, मधुपर्ण्यादि तेल, सुकुमार तेल, अमृताद तेल, महापद तेल, गुड़ुच्यादि याद कर सकते हैं, याद रहेगा। गुड़ुच्यादि तेल, पिंड तेल, खुड्डाक पद्मक तेल, शतपाक मधु तेल, शतपाक कम मधुपर्णी तेल। देखो ये 2 को याद हो सकता है, शतपाक और शतपाक मधुपर्णी। देखो शतपाक और शतपाक मधुपर्णी, सहस्त्रपाक बला तेल, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, सहस्त्रपाक बला तेल। और दशमूलादि क्षीर, क्षीर प्रयोग में दशमूलादि, ये तो क्षीर में तो एक ही है। तो क्या क्या अभी देखे हैं, घृत 5 देखे हैं। क्वाथ में कास्मर्यादि क्वाथ, कल्क में त्रिफलादि कल्क, और तेल में मधुपर्ण्यादि, सुकुमार और शतपाक मधुपर्णी घृत, सहस्त्रांत घृत, गुड़च्यादि और पिंड तेल। क्षीर में एक ही दशमूलादि क्षीर। और बाह्य प्रयोग में दाह नाशक लेप का प्रयोग करते हैं। अभी हम देखे थे ऊपर में दाह हो रहा था, यानी कि शून्य वेदना, दाह, शूल, और तो जिसमें रक्तमोक्षण करा रहे थे जौक से। तो उसके बाद उसमें क्या करेंगे, दाहनाशक लेप का प्रयोग रक्तमोक्षण के पश्चात। अभी हम लोग देखें क्या थे, रक्तमोक्षण करवाएंगे किससे, जलोका से। तो रक्तमोक्षण के पश्चात मुलेठी, पीपली की छाल, जटामांसी, क्षीर का कोली इत्यादि संभाग को लेकर लेप लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, विरेचन के पश्चात, रक्तमोक्षण के पश्चात मुलेठी, जटामांसी, क्षीर का कोली, इन सबको संभाग में लेके, पीपल की छाल सबको संभाग में लेके लेप लगाएंगे, या फिर तिल आदि लेप, ठीक है। और अन्य लेप में मधु छीट लेप, प्रलेप, सरसप आदि लेप, तगर आदि लेप। और बकरी के दूध से तीसी के बीज को पीस कर, ये इजी है कि तीसी के बीज लेंगे और तीसी के बीज में बकरी का दूध मिलाएंगे, और बकरी का दूध मिला के हम जो लेप तैयार होगा उससे हम लेप लगा देंगे, हो गया। और नेक्स्ट देखेंगे कि बकरी के दूध से सौंफ पीसकर, या तो तिल ले लेंगे या फिर सौंफ ले लेंगे, सौंफ का भी प्रयोग करते हैं।
तो ये किस लिए, लेप के लिए। और उसके बाद प्रसेक करेंगे। प्रसेक में क्या कर रहे हैं, कफ प्रधान वात रक्त में क्षार, तेल, गोमूत्र, जल और मरीच आदि द्रव्यों को एक में पकाकर परिषेक करना उत्तम होता है। पथ्य में देखेंगे पुराने जौ, गेहूँ, शाली चावल और साठी चावल का हितकर होता है। और विषिकर एवं प्रतुदर्वक के पक्षियों का मांस रस खाने को देंगे। और हितकर शाक में बेंत का अग्रभाग, मकोए, भथुआ, साग साग को घृत में भून देना चाहिए। और गाय, भैंस और बकरी के दूध भी पीने देना चाहिए। और मतलब हितकर यानी कि जो पथ्य हमारा होता है, तो मकोए, भथुआ, साग को घी में भूज कर, गाय, भैंस, बकरी के दूध, अरहर, चना, मूंग, मसूर, मोठ या यूष प्रभुत घृत मिलाकर देना चाहिए। और पथ्य में क्या है, दिवाशयन, धूम या आग के सामने बैठना, वही पित्तज आहार विहार, पित्तज वातज, व्यायाम, मैथुन, कटु रस वाले, उष्ण, गुरु, कफ कारक और अन्न का सेवन, नमक एवं अम्लयुक्त आहार का परित्याग करना चाहिए। तो ये रहा हमारा वात रक्त की चिकित्सा। तो वात रक्त में सबसे पहले हम क्या पढ़े थे कि वात रक्त क्या होता है। तो वात रक्त क्या होता है, तो दूषित वात और रक्त द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे वात रक्त कहते हैं। यानी कि वायु अनेक अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए रक्त को दूषित करती है, और रक्त को दूषित करके जो रोग को उत्पन्न करती है उसे वात रक्त कहते हैं। ये हम पढ़ लिए। और उसके बाद से चिकित्सा सिद्धांत पे आ गए। चिकित्सा सिद्धांत में देखे हैं, स्थान देखे हैं, स्थान में देखे हैं कि हाथ पैर और उंगलियों सभी संधियों में होता है। और सर्वप्रथम हाथ पैर या मूल स्थान बनाकर पश्चात संपूर्ण शरीर में दौरा करता है। उसके बाद से भेद में दो भेद देखे हैं। भेद में दो भेद क्या क्या देखे हैं, त्वक मांस, उत्तान और गंभीर। उत्तान जो होता है वो बाहरी होता है यानी कि त्वक मांस आश्रय होता है। गंभीर जो होता है वो अंतर आश्रय होता है। उसके बाद 8 प्रकार के भेद होता है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और वात पित्त, वात कफ और वात कफ वात। और उसको साध्यता देखे हैं तो साध्य एक दोष में होने वाला, या फिर उपद्रव रहित, या फिर नूतन होता है तो वो साध्य होता है। और साध्य में त्रिदोष होता है, जीर्ण होता है, और या फिर उपद्रव युक्त होता है वो असाध्य होता है। या फिर ऐसे वात रक्त जिसमें क्या होता है कि अर्बुद होता है, जकड़ाहट होता है, वहाँ का विवर्ण हो गया है, तब इसमें संकुचित हो जाता है और इंद्रियों में दाह उत्पन्न होता है, तब इसमें इसकी चिकित्सा नहीं करते हैं। चिकित्सा सिद्धांत में उत्तान देखें और गंभीर देखें। तो उत्तान यानी कि जो बाहरी होता है उसमें परिषेक, अव्यंग, आलेप और उपनाह करेंगे। और गंभीर जो होता है, गंभीर वात रक्त में स्नेहन, विरेचन और निरुवस्ती, स्नेहन, विरेचन, निरुवस्ती और वस्ती देते हैं। और उसके बाद की चिकित्सा करेंगे वात प्रधान चिकित्सा। वात प्रधान में घृतपान का प्रयोग करेंगे, दूध का तेल का मर्दन करेंगे, पान कराएंगे, या फिर वसा मज्जा का पान कराएंगे, अव्यंग कराएंगे, और इन्हीं सब से वस्ती भी दे देंगे। और गर्म उपनाह, ये इंपॉर्टेंट है कि अनुवासन वस्ती, गर्म उपनाह यानी कि पोल्टिस का द्वारा भी चिकित्सा करते हैं। और रक्त पित्त, अगर रक्त पित्त के वजह से हो रहा है तो इसमें विरेचन करेंगे, पित्त प्रदान, घृतपान करेंगे, दूध का पान करेंगे, अनुवासन बस्ती देंगे, और शीतल द्रव्यों के साथ दाहनाशक प्रलेप का प्रयोग करेंगे। और कफनाशक है तो मृत्यु वमन करेंगे, कफनाशक है तो मृत्यु वमन करेंगे, स्नेह करेंगे, परिषेक करेंगे, लंघन ज़्यादा नहीं करवाएंगे। और संशोधन चिकित्सा, अब आएगा संशोधन चिकित्सा। संशोधन चिकित्सा में वात रक्त करें तो वात रक्त में सर्वप्रथम स्नेहन करेंगे, स्नेहन के बाद विरेचन करेंगे। यहाँ पे विरेचन भी किससे करेंगे, तो विरेचन स्नेह युक्त विरेचन द्रव्य से या फिर मृदु विरेचन द्रव्य से विरेचन करवाएंगे। और बार बार अनुवासन बस्ती या निरूह बस्ती को देते रहेंगे, ठीक है, कभी अनुवासन बस्ती कभी निरूह बस्ती। और उसके बाद हम देखे हैं क्या कि अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती, रक्त मोक्षण करवाएंगे। तो रक्त मोक्षण भी किससे कराएंगे, जहाँ वेदना है, दाह है, शूल है, वहाँ जलोका से, शूल है, तोद है, और जहाँ शून्यता है, खुजली है, कंडू है, चुनचुनाहट हो रही, और श्रृंगी और आलाबू से जहाँ उपद्रव एक स्तर से दूसरे स्तर में चला गया है तो वहाँ सीरा वेद द्वारा या फिर रोगाक्रांत स्थान को पोंछ कर रक्त स्त्राव कराएंगे। रक्त स्त्राव निषेध किसमें है, जिसमें अंगों में गलानी हो गया है, रुक्षता हो गई है और वात की वृद्धि हो गई है, वात प्रधान है।
उसमें हम नहीं कराएंगे। और ऐसे समय में रक्त विस्त्रावण से प्रकोपित वायु गंभीर, ऐसे समय में अगर क्या करेंगे, रक्त विस्त्रावण से गंभीर शोथ जगड़ाहट और ये इस मतलब कॉम्प्लिकेशंस को उत्पन्न कर देता है। उसके संशमन के लिए घृत्य का प्रयोग, 5 प्रकार के घृत्य देखे थे। 5 प्रकार के घृत्य में क्या देखेंगे कि बलपूर्वक जीवन से बलपूर्वक जीने से क्या होता है, शांति मिलती है। तब बलपूर्वक यानी कि बलाघृत, पारुषघृत, बलपूर्वक जीने यानी कि जीवन्यादिघृत, और से यानी कि स्थिरादिघृत, और क्या मिलती है शांति यानी कि श्रावणयादिघृत। कल्क में काश्मरयादिक्वात, क्वाथ में काश्मरयादिक्वात है, कल्क में त्रिफलादि कल्क, और तैल में बहुत सारे हैं जिसमें शतपाक मधुक और शतपाक मधुक पर्णी, सहस्त्र बला तेल, गुड़ुच्य। क्षीरपाक में एक ही है, 10 मूल आदि क्षीर। और दाह नाशक लेप में क्या करते थे, जो रक्त मोक्षण करवाए थे जिसमें दाह शूल तो हो रहा है, उसमें हम क्या करेंगे कि मुलेठी, पीपल की छाल और जटामांसी और क्षीर का गोली को संभाग में मिलाकर, या फिर तिलादि का। और उसके बाद अन्य लेप में भी सरसब आदि, तगर आदि। और सबसे इम्पोर्टेंट कि बकरी के दूध में या तो तिल को पीस लेंगे या फिर सौंफ को पीस लेंगे। परिषेक के रूप में हम क्षार, तेल, गोमूत्र, जल ये सब का प्रयोग करते हैं। और पथ्य में हमारे पुराना जौ, मांस, चावल, साठी चावल और हितकारी शाक में देखे हैं भथुआ, मकोए, साग को घी में भूज कर, गाय भैंस के दूध भी, चना, मूंग, मसूर ये सब। अपथ्य में दिन में शयन, धूम, आग के सामने बैठना, व्यायाम, मैथुन, कटुरस, उष्ण, सभी अम्लयुक्त आहार का परित्याग करेंगे। ये रहा हमारा वात रक्त की चिकित्सा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो फिर कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करके चले जाना। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।